नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। बारात के स्वागत की पूरी तैयारी। कुछ नाराज थे जो एक कोने में खड़े थे, कुछ फूल मालाएं लेकर दूल्हे के स्वागत के लिए दरवाजे पर मौजूद थे। बेसब्री से इंतजार था सभी को कि बस दूल्हे राजा दरवाजे पर पहुंचे, लेकिन ऐन वक्त पर पता चला कि दूल्हा नहीं आएगा, यानी शादी कैंसिल। दरअसल ऐसी ही कुछ कहानी आज हिंदुस्तान की सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी के साथ हो गई। पिछले कुछ दिनों से सियासी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कांग्रेस में आने की तैयारियां हो रही थी। कोई खुश था तो कुछ ने घुमा फिराकर यह कह दिया कि बस नाम बड़ा है और है भी क्या। लगता है वो नाराज थे। खैर जो भी हो, लेकिन आज ये साफ हो गया कि प्रशांत किशोर अब कांग्रेस में नहीं जा रहे। जिन जनाब प्रशांत किशोर को लेकर यह माना जा रहा था कि अब कांग्रेस के दिन फिर जाएंगे, अब एक बार फिर उस कांग्रेस में लगता है कि उसके ग्रह गोचर ठीक नहीं। दरअसल आज दोपहर अचानक कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि कांग्रेस अध्यक्ष ने एक एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024 का गठन किया है और प्रशांत किशोर को जिम्मेदारी देते हुए ग्रुप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हम पार्टी को दिए गए उनके प्रयासों और सुझावों की सराहना करते हैं। वाकई कांग्रेस के लिए मुसीबत भरा भावुक पल होगा जब इस बात का ऐलान किया गया होगा। लेकिन केवल सुरजेवाला ही नहीं, बल्कि उसके कुछ देर बाद ही प्रशांत किशोर ने भी ट्वीट कर डाला। सुरजेवाला के बयान के बाद खुद पीके ने यह साफ कर दिया कि वे कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहे। प्रशांत ने लिखा, मैंने एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप का हिस्सा बनने, पार्टी में शामिल होने और चुनावों की जिम्मेदारी लेने के कांग्रेस का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मेरी राय में पार्टी की अंदरूनी समस्याओं को ठीक करने के लिए कांग्रेस को मुझसे ज्यादा लीडरशिप और मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत है। आपको बता दें कि पिछले 15 दिनों से अटकलें चल रही थी कि प्रशांत कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। खुद प्रशांत किशोर ने करीब 600 पेज का प्रेजेंटेशन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को दिखाया था, यानी पीपीटी, और इसके बाद सोनिया ने 8 सदस्यों की कमेटी से पीके को पार्टी में शामिल करने पर सलाह मांगी थी। अब कमेटी ने सलाह दी कि प्रशांत कांग्रेस में आए तो बाकियों का साथ छोड़ दें। आपको याद होगा कि सोनिया गांधी ने प्रशांत की प्रेजेंटेशन और उनके पार्टी में शामिल होने पर विचार करने के लिए कांग्रेस नेताओं की समिति का गठन किया था। इस कमेटी ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट सौंपी। प्रशांत पर फैसला लेने के लिए कमेटी के सदस्य केसी वेणुगोपाल, दिग्विजय सिंह, अंबिका सोनी, रणदीप सुरजेवाला, जयराम रमेश और प्रियंका गांधी वाड्रा 10 जनपद गए थे। दरअसल कमेटी यह भी चाहती थी कि प्रशांत बाकी सभी राजनीतिक दलों से दूरी बना ले और पूरी तरह कांग्रेस के लिए समर्पित हो जाए। वहीं प्रशांत किशोर ने सुझाव दिया था कि कांग्रेस ममता बनर्जी की टीएमसी और केसीआर की टीआरएस जैसी रीजनल पार्टी से गठबंधन कर ले। पीके ने कांग्रेस को 600 पेज का प्रेजेंटेशन भी दिया था, यह हम आपको बता चुके हैं, और जिसमें बताया गया था कि पार्टी को सत्ता में वापसी के लिए क्या क्या करना होगा। हालांकि कांग्रेस के कई दिग्गजों ने पहले ही प्रशांत से किनारा कर लिया था। वे खुद हैदराबाद में 2 दिन तक तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के घर डेरा डाले हुए थे। तो कहानी यही कि बस एक बार फिर कांग्रेस के साथ खेल हो गया। लेकिन सवाल ये कि सियासी खेल का विलेन कोई दूसरा तो नहीं, सवाल कई हैं। खैर, अब बात करते हैं चिंतन मनन की, यानी कांग्रेस के चिंतन शिविर की। हालांकि पहले यहां कहा जा रहा था कि उदयपुर में 13 से 15 मई के बीच होने वाले चिंतन शिविर में प्रशांत किशोर के फार्मूलों पर भी बात होगी, चर्चा होगी। लेकिन क्या किया जाए, ऐन वक्त पर कांग्रेस के साथ धोखा हो गया। बहरहाल शिविर तो लगेगा, लेकिन सवाल ये कि आखिर वहां कितनी चिंताओं पर चिंतन मनन होगा, देखना दिलचस्प ये होगा। और दूसरी दिलचस्प बात तो ये भी कि चिंतन शिविर में कई प्रस्ताव पास किए जाएंगे, जिसमें राजनीतिक प्रस्तावों से लेकर इस समय देश में चल रहे विभिन्न विषयों को भी शामिल किया गया है, और जिसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वरिष्ठ नेताओं की 6 कमेटी बनाई है, जिनका काम शिविर से पहले
सभी विषयों पर प्रस्ताव तैयार करना होगा। इन प्रस्तावों को चिंतन शिविर के दौरान चर्चा के लिए पेश किया जाएगा और इन 6 में से आर्थिक कमेटी में राजस्थान से सचिन पायलट को ही शामिल किया गया है। आपको बता दें कि शिविर में करीब 400 नेताओं के शामिल होने का अनुमान है। शिविर में नेताओं और कार्यकर्ताओं से हार के कारण जानने की कोशिश की जाएगी और इसके साथ ही इस साल होने वाले गुजरात, हिमाचल विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति पर मनन होगा। लेकिन जो भी हो, कांग्रेस के सितारे गर्दिश में हैं। अब हालांकि प्रशांत किशोर ने तो बाद में मना किया, लेकिन देखिए उससे पहले ही इस नाम को लेकर किस तरह रार छिड़ी हुई थी। अब देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग ने नाम लिए बिना प्रशांत किशोर पर निशाना साध डाला था। सुभाष गर्ग ने आज सुबह ही एक ट्वीट किया था और उसमें लिखा था कि किसी संगठन को मजबूत और ताकतवर केवल नेतृत्व व कार्यकर्ता ही बना सकते हैं, कोई सलाहकार या सर्विस प्रोवाइडर नहीं। नेतृत्व को चाणक्य की जरूरत है, न कि व्यापारी की। तो सवाल यह कि क्या कांग्रेस किसी व्यापारी को अपने साथ जोड़ रही थी? हालांकि गर्ग ने इस ट्वीट पर किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सियासी मायने क्या क्या होते हैं ये आप भी बखूबी समझते हैं, क्योंकि नजर तो साहब पहले ही लग चुकी थी और इसीलिए दूल्हे ने अपनी बारात बिना तोरण मारे ही वापस लौटा दी। नमस्कार।